हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मोनू पाठशाला में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए मैं चलता हूँ अपने क्वेश्चन पे। तो पहला प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ऑप्शन है एम्पियर, ओम, वाट, अर्ग। तो यहाँ जो पहला ऑप्शन है एम्पियर, ये एम्पियर धारा का एसआई मात्रक होता है, विद्युत धारा का। और ओम आपका इसका सही आंसर होगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि प्रतिरोध को आर से सूचित किया जाता है, और प्रतिरोध क्या है आपको इसका परिभाषा तो मालूम होगा ही होगा। ये नहीं मालूम है तो मैं एक बार बोल देता हूँ कि प्रतिरोध किसी भी पदार्थ का यह एक गुण है जो उससे प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। तो और प्रतिरोध को आर से सूचित करते हैं, और आर बराबर वी बटा आई एक फॉर्मूला होता है जो कि आप याद रखेंगे। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। तो ये सारे ऑप्शन का हम डिस्कस कर लेते हैं। एम्पियर हो गया विद्युत धारा का एसआई मात्रक, वाट होता है शक्ति का एसआई मात्रक, और यहाँ पर जो अर्घ है दोस्तों, ये है कार्य और ऊर्जा का सीजीएस मात्रक। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एक वोल्ट कहलाता है। एक वोल्ट कहलाता है, जैसा कि आपको मालूम है कि जो वोल्ट है ये विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है। और विभवांतर V बराबर एक फॉर्मूला होता है W/Q। तो यहाँ पे V विभवांतर हो गया और W कार्य हो गया, और Q आवेश को कहते हैं। आवेश को Q से सूचित किया जाता है। तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, और नीचे में जो Q है, Q का एसआई मात्रक ये कुलाम होता है। तो कार्य का हो गया जूल और Q का हो गया ये कुलाम। तो जूल प्रति कुलाम। तो एक वोल्ट विभवांतर का एसआई मात्रक एक वोल्ट, तो एक वोल्ट बराबर हो जाएगा एक जूल बाय एक कुलाम। तो यहाँ पर जूल प्रति कुलाम इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो एक वोल्ट को क्या कहते हैं, एक जूल प्रति कुलाम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये अगला प्रश्न नहीं आया, हाँ चलिए, निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। तो दोस्तों वही पूछ रहा है विभवांतर का एसआई मात्रक, तो यहाँ पर वोल्ट हो जाएगा विभवांतर का एसआई मात्रक। एक बार फिर हम रिवीजन के तौर पर ये कर लेते हैं। वाट किसका एसआई मात्रक है दोस्तों, तो शक्ति का है, और एम्पियर विद्युत धारा का, और ओम है प्रतिरोध का। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, आवेश का एसआई मात्रक। तो आवेश को Q से सूचित किया जाता है, और इसका एसआई मात्रक कुलाम होता है, जिसको C से डिनोट करते हैं, जिसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। आप चालक का मतलब तो समझते ही होंगे कि वैसा पदार्थ जिससे होकर आसानी पूर्वक धारा प्रवाहित हो सके, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिसकी विशिष्ट चालकता काफ़ी अधिक होती है, और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ही अधिक होती है। और यहाँ पर विद्युत का सर्वोत्तम चालक, जो सबसे अच्छा चालक है दोस्तों, वो होता है चांदी। हालांकि जितने भी ऑप्शन इसमें हैं, कॉपर, लोहा, एल्यूमिनियम, सारे के सारे चालक ही हैं, लेकिन उनमें से भी सबसे अच्छा चालक की बात कर रहा है तो ये होगा चांदी। चांदी सर्वोत्तम सुचालक होता है। अगला प्रश्न है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। ऑप्शन है अमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। और ऊपर में जो आप देख रहे हैं ना आमीटर, उससे विद्युत धारा मापी जाती है। अगला प्रश्न है, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। आमीटर को
विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। अभी मैं आपको बता चुका हूं कि आमीटर से क्या होता है, तो विद्युत धारा मापा जाता है, और विद्युत धारा मापने के लिए विद्युत परिपथ में आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और यही अगर पूछे कि ये वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में हो जाएगा और आमीटर को श्रेणी क्रम में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। आप लोगों को मालूम है दोस्तों कि परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त अवस्था में चक्कर लगाते रहता है, और जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये इलेक्ट्रॉन गतिशील हो जाते हैं। तो जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो गतिशील कौन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत बल्ब का तंतु अर्थात फिलामेंट किसका बना होता है, लोहे का, तांबा का, टंगस्टन का या एल्यूमिनियम का। तो विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। अगला प्रश्न है, धारा मापने में किसका उपयोग होता है। दोस्तों मैं अभी जस्ट बता चुका हूं कि धारा मापने में आमीटर यंत्र का प्रयोग करते हैं, और ये विभव मापने में अर्थात विभवांतर मापने में वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आमीटर। धारा मापने में किसका प्रयोग होता है, तो आमीटर का। अगला प्रश्न है, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन है। माइक्रो एम्पियर कहते हैं 10⁻⁻6 एम्पियर को। ये जो आप देख रहे हैं सभी 10 ऑप्शन है 10⁻⁻4, 10⁻⁻6, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10⁻⁻6 एम्पियर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है, अर्थात उसको ढूंढना है जिससे कि धारा प्रवाहित होती है। पहला ऑप्शन है चीनी मिट्टी, अवरक, कांच, एल्यूमिनियम। तो दोस्तों चालक का उदाहरण हो जाएगा एल्यूमिनियम, इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा, तो देखते हैं जितने भी ऑप्शन में बारी बारी से सबका एसआई मात्रक देखते हैं क्या होता है। दोस्तों आप जानते हैं धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, और समय का तो आप जानते ही हैं सेकेंड होता है। तो बच गया ऑप्शन नंबर 4 जो कि इसका सही आंसर होगा। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ की शक्ति। तो विद्युत परिपथ की शक्ति दोस्तों V²/R, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा बराबर होता है। दोस्तों 1 किलोवाट घंटा अर्थात 1 kWh इज इक्वल टू 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट। इसका ऑप्शन नंबर पहला सही आंसर होगा, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 HP अर्थात 1 हॉर्स पावर बराबर होता है, वो होता है 746 वाट का। ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट है, आवेश के एक क्वांटम का मान होता है। आवेश के एक क्वांटम का मान कितना होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम होता है। सी अर्थात यहाँ कूलाम आवेश का मात्रक है। नेक्स्ट है, घरों में विद्युत परिपथ समूहित रहता है, मतलब कह रहा है कि घर में जो विद्युत परिपथ जोड़ा जाता है वो किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों घरों में विद्युत परिपथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और प्रतिरोधकता का मात्रक ओम में आप मीटर लगा दें, ओम मीटर, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ओम का नियम सत्य है, मतलब किसके लिए सत्य है, केवल धात्विक चालकों के लिए, केवल अधात्विक चालकों के लिए, कि केवल अर्ध चालकों के लिए, या सभी के लिए। तो नहीं दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केवल धात्विक चालकों के लिए। अगला प्रश्न है, V समानुपाती I का नियम दिया है, अर्थात विभवांतर भी मतलब विभवांतर, I का मतलब विद्युत धारा। तो विभवांतर विद्युत धारा का समानुपाती होता है, ये नियम दिए हैं।
ओम महोदय ने। तो 22 का सी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 1 कैलोरी बराबर होता है। दोस्तों 1 कैलोरी बराबर क्या होगा? तो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल के। 1 कैलोरी ऊर्जा बराबर 4.2 जूल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ओम के नियम का सूत्र है। दोस्तों ओम का नियम का सूत्र अभी अभी आपने पढ़ा ना कि V समानुपाती I। तो जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो V बराबर RI होता है। तो यहाँ पर V बराबर IR या RI, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 24 का सी, V बराबर RI या IR। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। देखिए दोस्तों अभी अभी आपने पढ़ा है कि ये V बराबर IR, यहीं से एक फॉर्मूला निकला R बराबर V बटा I, R बराबर V बटा I। तो यहाँ पे R का मतलब प्रतिरोध, V विभवांतर और I हो गया ये धारा। तो देखिए यहाँ प्रश्न में 220 वोल्ट ये दिया गया है आपका विभवांतर और 2 एम्पियर दिया गया है धारा और प्रतिरोध पूछ रहा है। तो R बराबर हो जाएगा 220 बाय 2, तो हो जाएगा कितना 110 एम्पियर ओम। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है ना, तो 110 ओम। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, 25 का बी। चलिए अगला प्रश्न है, वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। वोल्ट प्रति एम्पियर अर्थात वोल्ट मतलब V और V यानी कि वोल्ट जो है विभवांतर का ऐसा ही मात्रक है। विभवांतर और वोल्ट दोनों को V से ही सूचित किया जाता है और एम्पियर किसका मात्रक होता है? तो I का अर्थात विद्युत धारा का होता है। अब V बाय I किसका फॉर्मूला है? R का, मतलब R बराबर V बटा I और R का मतलब प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ओम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, यदि R1 तथा R2 मतलब 2 प्रतिरोध की बात कर रहा है, यदि 2 प्रतिरोध R1 और R2 समांतर क्रम में हो तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो आप जानते हैं दोस्तों कि अगर श्रेणी क्रम में पूछता तो समतुल्य प्रतिरोध R बराबर ऑप्शन नंबर ए हो जाता, लेकिन यहाँ पर समांतर क्रम में पूछ रहा है और समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक आप जानते हैं कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। ये होता है। आप इसको सरल करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। R बराबर R1 R2 बाय R1 प्लस R2। तो 27 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1 मेगावाट बराबर कितना वाट होता है? तो दोस्तों 1 मेगावाट बराबर 10 पर पावर 6 वाट होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 60 वाट का 2 बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलता है। वाह क्या! 60 वाट का 2 बल्ब है जो कि प्रतिदिन 5 घंटे जलता है और 30 दिन के महीने में खर्च हुई विद्युत का मान क्या होगा? तो यहाँ पर 2 बल्ब की बात कर रहा है और दोनों बल्ब 60-60 वाट के हैं। तो टोटल कितना वाट हो गया? तो टोटल आपका हो गया 120 वाट। उसके बाद कह रहा है 5 घंटे जलते हैं, 5 घंटे जलते हैं और 30 दिनों के लिए दोस्तों, 30 दिनों के लिए। तो आप यहाँ पर देखें तो सारे ऑप्शन किलोवाट घंटा में है, जबकि ये प्रश्न में 60 वाट में दिया गया है। तो उस वाट को किलोवाट में बदलने के लिए आपको 1000 से भागा देना पड़ेगा। आप यहाँ से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया, 5 दूना 10, 2 छक 12, मतलब छोटिया 18 किलोवाट घंटा आया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ये शायद लास्ट प्रश्न होगा। चलिए आपका प्रश्न है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रही है तो विद्युत धारा के मान क्या होगा? और आप जानते हैं विद्युत धारा I बराबर एक फॉर्मूला होता है Q/T। अब मैं इसको
यहीं तक बताने वाला हूँ। इसका क्या आंसर होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसमें थोड़ा सा और मैं हिंट कर देता हूँ दोस्तों कि विद्युत धारा की बात कर रहा है और विद्युत धारा I बराबर Q/T फॉर्मूला होता है। तो Q का मतलब क्या हुआ यहाँ पे आवेश, और आवेश तो दिया गया है 120 कूलम, लेकिन T समय है मिनट में, तो उसको आपको बदलना पड़ेगा किसमें, सेकेंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि समय का ऐसा ही मात्रक सेकेंड में आता है, तो इसको सेकेंड में बदलेंगे। जब 1 मिनट को सेकेंड में बदलेंगे आप क्या होगा आप ही जाने, और इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। इसी तरह मैं इसी चैप्टर का एक और वीडियो बनाऊंगा, नहीं 2 वीडियो बनाऊंगा। ये तो पार्ट 1 था, पार्ट 2 और पार्ट 3 बनाऊंगा। आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखेंगे, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।